रक्षाबंधन के 10 अनजाने तथ्य। रक्षाबंधन को व्यापक रूप से भाई बहन के गहरे रिश्ते का उत्सव माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी पवित्र धागा बांधती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं तथा सुरक्षा का वचन निभाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन इस परिचित परंपरा के पीछे कई छुपी हुई कहानियाँ, क्षेत्रीय रीति रिवाज, ऐतिहासिक क्षण और सामाजिक महत्व छिपा है। यहाँ रक्षाबंधन से जुड़े ऐसे 10 रोचक तथ्य दिए गए हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग अनजान है। पहला, नेपाल में भी मनाया जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को भले ही भारत से गहराई से जोड़ा जाता है, लेकिन यह नेपाल में भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। वहाँ इसे जनेऊ पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के पुरुष एक पवित्र धागा बदलने की रस्म निभाते हैं, जिसे जनेऊ कहा जाता है। वहीं महिलाएं भारत की तरह ही अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। यह पर्व दोनों संस्कृतियों में पवित्रता, सुरक्षा और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक है। कभी राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक रही राखी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना 1535 में हुई, जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। उनका राज्य संकट में था और यह राखी मदद और सुरक्षा का निवेदन थी। धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हुमायूं ने इस राखी को पवित्र बंधन माना और सहायता के लिए आगे बढ़े। यह दर्शाता है कि कभी रक्षाबंधन का उपयोग कूटनीतिक संबंध और विश्वास बनाने के लिए भी किया जाता था। रक्षाबंधन जितना पुराना आप सोचते हैं उससे भी पुराना है। रक्षाबंधन का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह त्यौहार 6000 साल से भी अधिक पुराना है। प्रारंभ में यह सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय व्यापक सुरक्षा के अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता था। राखी एक ताबीज की तरह होती थी, जिसका उपयोग आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों संदर्भों में किया जाता था। पेड़ों और जानवरों को भी बांधी गई हैं राखियाँ। आधुनिक समय में पर्यावरण प्रेमी और पशु प्रेमी सुरक्षा की अवधारणा को और विस्तृत करते हुए पेड़ों, गायों और यहाँ तक कि पालतू जानवरों को भी राखी बांधते हैं। यह प्रकृति और अन्य जीवों की रक्षा का वचन दर्शाता है और इस बात को मजबूत करता है कि रक्षाबंधन केवल मानव संबंधों तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि परंपराएं समय के साथ पर्यावरणीय और नैतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कैसे रूपांतरित हो सकती हैं। पांचवा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रक्षाबंधन को हिंदू मुस्लिम एकता का माध्यम बनाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रक्षाबंधन को हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के साधन के रूप में अपनाया। उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों को एक दूसरे को राखी बांधने के लिए प्रेरित किया, ताकि भाईचारे और सौहार्द का संदेश फैल सके। इस प्रकार यह औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का एक सशक्त प्रतीक बन गया। छठा, प्रवासी भारतीय भी विश्व भर में मनाते हैं रक्षाबंधन। सातवां, बहनें सैनिकों और पुलिस कर्मियों को भी बांधती हैं राखी। आठवां, रक्षाबंधन संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। नौवां, राखी हमेशा महिलाएं ही नहीं बांधती। 10वां, रक्षाबंधन के क्षेत्रीय रूप। महाराष्ट्र में यह नारली पूर्णिमा के साथ आता है, जब मछुआरे समुद्र में नारियल चढ़ाकर मछली पकड़ने का नया मौसम शुरू करते हैं। जम्मू सलूनो नामक त्यौहार में बहनें भाइयों के बालों में चावल छिड़कती हैं, राखी के बजाय सुरक्षात्मक ताबीज बांधती हैं। दक्षिण भारत आवनी अवित्तम पर पुरुष धार्मिक अनुष्ठान में अपना जनेऊ बदलते हैं। राखी